अखिलेश यादव पूर्वांचल में बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा डर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने का है, क्योंकि AIMIM की सक्रियता ने उनकी चिंता को बढ़ाकर रखा हुआ है। यही कारण है कि जिन्ना की तारीफों वाले बयान कभी अखिलेश यादव दे रहे हैं तो कभी उनके सहयोगी भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि जिस अखिलेश यादव ने 2012 के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को एक तरफा अपने पाले में कर लिया था, उनको 2022 जीतने के लिए जिन्ना का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? His Majesty the King, on behalf of the Pakistan Constituent Assembly. आजादी का अमृत महोत्सव मनाते भारत से धर्म के नाम पर पूरा एक देश अलग कराने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नहीं सोचा होगा 75 साल बाद उनका भारत के सबसे बड़े राजनीतिक राज्य उत्तर प्रदेश की सत्ता की लड़ाई में ऐसे इस्तेमाल होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए। यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो कुल विवाद नहीं होता। उनको जिन्ना जपने का, जिन्ना का नाम जपने की याद आती। जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। यूपी में अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया है। सवाल है लखनऊ की सत्ता की चांदी और चांदी का मुकुट, दोनों के पीछे जिन्ना का रिश्ता क्या है? सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। RSS और हिंदू महासभा के लोगों को चाहिए था कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो कुल विवाद नहीं होता। सवाल उठा, आखिर जिन्ना को याद करने का अखिलेश का संदर्भ क्या? जवाब अखिलेश से आया, मैं क्यों बताऊं? सवाल पूछने वाले फिर से किताब पढ़ें। क्या अखिलेश यादव जिन्ना को याद करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए यह जान लीजिए कि जिन्ना का नाम अखिलेश ने हरदोई में लिया। हरदोई जहां 5 विधानसभा सीट आती हैं, 4 सीट पर मुस्लिम वोटर 18 से 23% तक हैं। उत्तर प्रदेश में हर 10 में से 2 वोट की ताकत मुस्लिम मतदाता रखते हैं। क्या उन्हीं मुस्लिम वोट को अपनी राजनीति की बोतल में पूरी तरह उतार कर रखने के लिए जिन्ना के जिन्न को बाहर निकाला गया? मुस्लिम वोट तो पहले से भी अखिलेश के पास आते रहे हैं, ऐसे में क्यों फिर जिन्ना याद आए? उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ 50 लाख मतदाताओं के बीच में 20% वोटर मुस्लिम हैं। 45 से 58% मुस्लिम वोटर का रुझान मतदान में समाजवादी पार्टी की तरफ रहता आया है। 2012 के विधानसभा चुनाव में 78 मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करने वाली समाजवादी पार्टी के 43 उम्मीदवार जीते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 58% मुस्लिम वोट का गणित समाजवादी पार्टी के खाते में फिट बैठा था। 2019 में मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़े अखिलेश के महागठबंधन को 78% मुस्लिमों ने एकजुट होकर वोट दिया। जब इतने मुस्लिम वोटर पहले से समाजवादी पार्टी पर भरोसा करते आ रहे हैं, फिर क्यों पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना को महात्मा गांधी, सरदार पटेल के साथ अखिलेश यादव खड़ा करने लगे? क्या तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण मजबूत करने के लिए? उनको जिन्ना जपने का, जिन्ना का नाम जपने की याद आती है। तुष्टीकरण का एक नया खेल शुरू हो जाता है। ध्रुवीकरण के आरोप तो हमेशा बीजेपी पर लगते आए। इस बार अखिलेश यादव की राजनीति जिन्ना के नाम पर ध्रुवीकरण के प्रयोग की कही जा रही है, लेकिन क्यों? इस वजह को जानने के लिए आगे बढ़ने से पहले मुजफ्फरनगर में रैली करते वक्त जहां अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर उतरा, वहां चलते हैं। जिस मंच पर उत्तर प्रदेश के कश्यप समाज का वोट साधने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे, उसी मंच से लगे नारों को जरा सुनिएगा। ऊपर अल्लाह है, नीचे मल्ला है। ऊपर अल्लाह है, नीचे मल्ला है। अगर मल्ला चाहेगा, पूरा कश्यप चाहेगा, तो आपकी नाव जो है भवसागर को पार कर देगी। अल्लाह बचाए या मल्लाह बचाए। आज मैं बताना चाहता हूँ कि जिसके साथ अल्लाह हो और जिसके साथ मल्लाह हो, उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। मल्लाह समुदाय का वोट, मंच मल्लाह समुदाय का और अल्लाह का नाम।
ये सब कुछ अखिलेश यादव की पार्टी क्यों कर रही है? क्या इसके पीछे उत्तर प्रदेश में ओवैसी का पिछली बार के मुकाबले इस बार मजबूत होकर उतरना है? अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है, किसी की सियासी आवाज नहीं है, किसी के आवाज की अहमियत नहीं है, तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा को मुस्लिम वोटर के आधार पर बांटे तो 403 सीट वाली विधानसभा में 143 सीट पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। 70 सीट पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 73 सीट ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा। क्या इन्हीं सीटों पर ओवैसी के जरा भी ताकत दिखाने से अब तक मुस्लिम वोट का सबसे बड़ा हिस्सा पाने वाले अखिलेश को नुकसान की आशंका है? ओवैसी कम से कम उन्होंने ऐलान किया है कि 100-105 सीटों में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। उन कंस्टिट्यूएंसी में जो दूसरी पार्टियां हैं, चूंकि ऐसी कंस्टिट्यूएंसी होंगी, हम ये मान सकते हैं वो ऐसी कंस्टिट्यूएंसी होंगी जहां मुस्लिम मतदाताओं की आबादी अधिक होगी। ऐसी कंस्टिट्यूएंसी में दूसरी पार्टियां भी शायद मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े करेंगे। ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। ओवैसी का बढ़ना अखिलेश यादव के लिए मुश्किल का सबब कैसे है, इसे एक्सपर्ट की राय के बाद जमीनी हकीकत से समझिए। उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी मुस्लिम बाहुल्य सीटों के नतीजे देखिए। सहारनपुर में देवबंद की सीट पर 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 55,385 वोट पाए। बीएसपी को यहां 72,844 वोट मिले। मुस्लिम वोट बटा। बीजेपी 1,02,244 वोट लेकर मुस्लिम वर्चस्व वाली देवबंद सीट जीत गई। बिजनौर में नूरपुर की सीट का भी हाल जानिए। अखिलेश राहुल की पार्टी मिलकर यहां पिछली बार 66,436 वोट लाई। बीएसपी को 45,902 वोट मिले और तब मुस्लिम वोट इस सीट पर बंटने से बीजेपी 79,172 वोट लेकर जीत गई। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। पूर्वांचल जीतने के लिए हर एक दल की फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग लगातार जारी है, लेकिन 2022 में यहां की जनता के दिल में राज कौन करता है, इसके लिए करना होगा हमें थोड़ा इंतजार। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।